में मिर्गी, शुगर, दिल और डिस्परिन जैसी मुतअद्दिद मेडिसिन स्टोरों से गायब हैं। मेडिसिन की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि हर हफ्ते नई कीमतों के साथ मेडिसिन दस्तयाब होती है। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, कहिएगा। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह जंग में भी जो है मिर्गी, दमा और दिल के अमराज की मेडिसन जो है वो शॉर्ट हैं। इनमें जो है वो ख़ास तौर पर शुगर की मेडिसन भी शॉर्ट हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली मिलने वाली मेडिसन जो है पेनाडोल, डिस्प्रिन और इस तरह की मेडिसन भी शॉर्ट हैं। इनकी शॉर्टेज की जो ख़ास रीज़न है वो ये है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान में नहीं होती। पाकिस्तान में ना होने की वजह से ये बाहर से इम्पोर्ट की जाती हैं, जिस पर इनके ड्यूटी टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं। ड्यूटी टैक्सेस ज़्यादा होने से जो है इनकी कीमतें मुसलसल इजाफा होता जाता है। अगर हम बात करें इनकी कीमतों में इजाफे का सबब, इनकी कीमतों में इजाफे का मेन सबब भी यही है कि जब भी एक दफ़ा ये जो है मंगवाई जाती हैं, फिर दोबारा रिक्वायरमेंट भेजी जाती है, तो उन पर ड्यूटी टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से उनके रेट मुतअद्दिद अद्वियात मेडिकल स्टोर्स में नायाब होने लगी। शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर ने कम होते हुए डॉलर की कीमतों पर अपना मौक़िफ़ दे दिया। नायब सदर राना फयाज कहते हैं डॉलर में कमी आर्जी है, मुस्तकिल डॉलर मुस्तहकम करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना जरूरी है। तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, कहिएगा। बढ़ते हुए डॉलर को रिवर्स गियर लगा है और डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी देखी जा रही है। इस वक्त फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जानिब से इस कमी को आर्जी कमी करार दिया गया है और हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि एक्सपोर्ट में इजाफा किया जाए, फॉरेन रेमिटेंस को बेहतर किया जाए। राना फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर की, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, बताइएगा इस कमी को आप आर्जी कमी किस तरीके से तस्वर करते हैं? मतलब आप देख लें ये जो डॉलर एकदम कम हुआ है, डॉलर कम होने की कुछ वजूहत होती है। डॉलर उसी वक्त कम होगा जब आपके मुल्क में डॉलर इनफ्लो करेगा। इनफ्लो होने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप अपने एक्सपोर्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दें। सेकंड ये हमारे रेमिटेंस आए जो हमारे अपने पाकिस्तानी भाई थे। तीसरा ये आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट है। अनफॉर्चुनेटली अब लास्ट 3-4 मंथ में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से ये हमारे मुल्क में डॉलर की इनफ्लो ज़्यादा हो सके और डॉलर ये डॉलर की जो प्राइसेस डाउन हुई है, मुझे ये अनसर्टन लगती है। मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ। और पोर्ट पे इस वक्त जो हमारी इम्पोर्ट है ना, उसकी जो भी उसको क्लियर किया जाएगा, जब उनकी पेमेंटें होंगी तो वो 3.4 बिलियन के करीब की पेमेंट बनती है। मुझे नहीं लगता ये डॉलर यहाँ पे स्टैंड करेगा। ये डॉलर दोबारा ऊपर जाएगा और डॉलर की दोबारा। और दूसरा ये आपने पूछा है भाई जी ये डॉलर की वजह से प्राइसेस डाउन। आपको पता है हमारे मुल्क में ये जो हम बिजनेसमैन लोग हैं, ये डॉलर डाउन होने की वजह से प्राइसेस फौरी कम नहीं करते। जब ऊपर चले जाता है तो आधे घंटे बाद आप चले जाएँ तो वहाँ एक्चुअली जो डॉलर कम हुआ है इसकी वजह से प्राइसेस डाउन तो आनी चाहिए। बिल्कुल, कीमतें कम होनी चाहिए। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं की जाती है, लेकिन जब डॉलर थोड़ा सा बढ़ता है तो साथ ही महंगाई कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए जाते हैं। तो फैसलाबाद चैम्बर की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि फॉरेन रेमिटेंस को बढ़ाया जाए। डॉलर की कमी में कीमत में कमी आर्जी है। शुक्रिया शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कारोबारी तबके के लिए अच्छी खबर, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर FBR ने बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स की वसूली मुअख्खर कर दी। जुलाई से सितंबर तक टैक्स साबका तरीकाकार के मुताबिक वसूल किया जाएगा। हुकूमत ने नॉन फाइलर कमर्शियल सार्फिन पर 6,000 जबकि फाइलर पर बिजली के बिलों में 3,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स लगा दिया। इसी पर बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, कहिएगा। कारोबारी तबके के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बिजली के कमर्शियल सार्फिन को आयद किया जाने वाला फिक्स टैक्स ख़त्म करने का मौखर करने का फैसला किया है और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो गुज़श्ता तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही टैक्स बिजनेस कम्युनिटी से या ताजरों से बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। उसके साथ साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों तक जो टैक्स है वो गुज़श्ता तरीके के मुताबिक वसूल किया जाएगा, जबकि इस हवाले से नया लाइहा अमल तय किया जाएगा और फिर 1 अक्टूबर से नई पॉलिसी के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से कमर्शियल सार्फिन को बिजली के बिलों में नॉन फाइलर होने की सूरत में 6,000 रुपये जबकि फाइलर को माहवार 3,000 रुपये फिक्स टैक्स आयद किया था। ताहम इस पर बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शदीद रद्द अमल दिया गया, जिस पर हुकूमत को
पीछे हटना पड़ा और इस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत जारी कर दी गई थी, जिस पर FBI की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस फिक्स टैक्स को 3 महीनों के लिए रोल। बिजली के बिलों में टैक्स की वसूली कर दी गई। शुक्रिया मैं तफसीलात के लिए। इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड गैस और बिजली की फराहमी पर हुकूमत गुमगो सूरत हाल का शिकार है। फाइनेंस डिवीजन गैस की फराहमी साल भर में जारी रखने पर आमादा, जबकि बिजली के लिए सिर्फ 2 महीनों का बजट दस्तयाब है। सब्सिडी साल भर जारी रखने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से बात करने का फैसला किया है। इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड गैस और बिजली मिलेगी भी या नहीं? हुकूमत गैस और बिजली की सब्सिडाइज फराहमी पर गोमगो की सूरत हाल का शिकार है। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से गैस और बिजली पर मुख्तलिफ आरा सामने आ गई। गैस की फराहमी साल भर के लिए, जबकि बिजली के लिए महज 2 महीने का बजट मौजूद है। गैस और बिजली के सब्सिडाइज पैकेज की फराहमी भी अगस्त तक होगी, जबकि जुलाई में कोई रायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से जीरो रेटेड इंडस्ट्री को साल भर की सप्लाई का कहा गया था। वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी सप्लाई का कहा गया, लेकिन ताहाल बिजली के लिए बजट मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म के इसरार पर हुकूमत की जानिब से IMF से बात करने पर इत्तफाक हुआ। चूल्हा जलाएं या बिजली के बिल भरे, फैसलाबाद डिवीजन भर के सार्फिन महंगी बिजली के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिन्योर में बिजली सार्फिन ऐलान के बावजूद बिलों में रिटेल सेल टैक्स का खात्मा न होने पर परेशान। सार्फिन के मुताबिक फेस्को दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अमला बिल में तस्दीक करने से इनकारी है। हुकाम के मुताबिक जब तक नोटिफिकेशन वसूल नहीं होगा टैक्स मिन्हा नहीं कर सकते। सार्फिन बिल जमा करवाएं, जो भी पॉलिसी होगी इसके मुताबिक रकम एडजस्ट करेंगे। भाई किसी रूम में भेज रहे हैं, उस दूसरे अफसर के पास जाएं, वो आगे भेज देते हैं। इसी तरह मतलब ना, कभी किसी रूम में 10 मिनट 15 मिनट हम तकरीबन चक्कर ही लगा रहे हैं। सुबह को परेशान है, कभी इधर चक्कर लगा रहे हैं, कभी इधर लगा रहे हैं। तो परेशान ही क्यों, जिस दफ्तर में जाते हैं उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। चिन्योर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में गुज़िश्ता 10 रोज से बिजली बंद। मौजा शामिल में 10 रोज बाद भी बिजली बहाल न की जा सकी। मकीन महंगी बिजली और बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन के मुताबिक बिजली की बंदिश से घरों में पानी नायाब हो गया है, जबकि बिजली के महंगे बिल अदा नहीं कर सकते। हमारी एक आबादी है मियां मजनू सुल्तान, उसमें पिछले 10 दिनों से बिल्कुल बिजली नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है पानी पिलाने के लिए। बच्चों को माएँ बच्चे सारे ऐसे बेचारे बैठे हैं, किसी किस्म का कोई बिजली नहीं है और कोई हमारी सुनवाई नहीं है। सार जड़े है ना बड़े तंग है ना, बिजली तो बड़े तंग है ना, पट्ठे वड्डण तो बड़े तंग है बंदे जेडे जिम्मेदार है ना। इस वजह नाल सानू जेड़ा ना कोई सहूलत मिलनी चाहिए। फैसलाबाद में समुद्री रोड से मुल्हका इलाकों के मकीनों ने बिलों में टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहा बिजली की कीमतें पहले ही इंतहाई ज्यादा है, बिलों में टैक्स अवाम को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। डिजकोट में बिजली के जायद बिलों के खिलाफ मर्दो खातीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने डिजकोट अड्डा टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने बिल लहराते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन एहतजाज करते हुए फेस्को दफ्तर में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन को देखकर फेस्को दफातर का अमला भाग गया। फैसलाबाद से PHMA के वफ्द की इस्लामाबाद में वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात। बिजली पर सब्सिडी माह अगस्त के बिलों से शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद बिजली 9 सेंट फी यूनिट पर मिलेगी, जबकि सनतकारों के रिफंड भी 15 अगस्त तक बहाल कर दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से PHMA के वफ्द की इस्लामाबाद में वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात। बिजली पर सब्सिडी माह अगस्त के बिलों से शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद बिजली 9 सेंट फी यूनिट पर मिलेगी, जबकि सनतकारों के रिफंड भी 15 अगस्त तक बहाल कर दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से PHMA के वफ्द की वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई है। हुकूमत ने हमारे बेशतर मुतालबात मान लिए हैं, चेयरमैन PHMA का कहना था। इनका मजीद कहना था कि बिजली पर सब्सिडी माह अगस्त के बिलों से शुरू कर दी जाएगी, बिजली 9 सेंट फी यूनिट पर मिलेगी। सनतकारों के रिफंड्स भी 15 अगस्त तक बहाल कर दिए जाएंगे। गैस पर सनतकारों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना था मुफ्ता इस्माइल का। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से PHMA के वफ्द की इस्लामाबाद में वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई है। बिजली पर सब्सिडी माह अगस्त के बिलों से शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद बिजली 9 सेंट फी यूनिट पर मिलेगी, जबकि सनतकारों के रिफंड्स भी 15 अगस्त तक बहाल कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें फैसलाबाद से PHMA के वफ्द की इस्लामाबाद में वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई है।
इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा क्या मुलाकात का अहवाल था? जी बिल्कुल, मिस्टर इस्माइल जो कि वजीर खजाना वफाकी वजीर खजाना है, उनसे मुलाकात हुई है मिस्टर इस्माइल से पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के की। और इस मौके पर इस वक्त सदारत चेयरमैन काशिफ ज़िया कर रहे थे, जिनकी सदारत में इस वक्त मिला है। और फैसलाबाद के सनतकारों की खास एक्सपोर्टर्स के जो मुतालबात हैं वो उनके सामने रखे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा बिजली और गैस की सब्सिडी का था। माह जून में ये टैरिफ मुकम्मल हो चुका था, इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी थी, इसको रिन्यू होना था। जुलाई के बिल जो हैं वो इजाफे के साथ जो सनतकारों को मौसू है, सनतकारों ने ये फैसले कर लिए थे कि अपनी फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए थे। ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल। इस इस्माइल ने इस बात की मंजूरी दी है कि बिजली के रेट जो है वो कम कर दिए जाएंगे और 9 सेंट फी यूनिट पे बिजली जो है सनतकारों को फराहम की जाएगी। इसी तरह से गैस के ऊपर जो DLTL रिफंड का मामला है उसके ऊपर सनतकारों के मुतालबात वो मंजूर कर लिए गए हैं और DLTL जो उनको फराहम किए जाने हैं सनतकारों को, वो 15 अगस्त को जो गुज़िश्ता जितने भी पेंडिंग DLTL हैं वो सनतकारों को मिल जाएंगे। तो बिजली के ऊपर सब्सिडी दे दी गई है जो कि 9 सेंट फी यूनिट के मुताबिक बिजली जो है वो सनतकारों को मिलेगी। गैस के ऊपर सब्सिडी नहीं दी गई और इसके साथ साथ जो DLTL रिफंड्स हैं वो उसको मंजूर कर लिया गया है। काशिफ ज़िया ने इस वक्त हुकूमत का शुक्रिया अदा भी किया है और मिस्टर इस्माइल का शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने बिजली के ऊपर एटलीस्ट सब्सिडी दी है और उसको जारी किया है, क्योंकि बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सनतकारों को बढ़ती एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि बिजली के ऊपर सब्सिडी दी जाए। तो लिहाजा ये मुलाकात अहम थी जिसमें बिजली के ऊपर सब्सिडी दे दी गई है। सेंट फी यूनिट के मुताबिक बिजली जो है वो सनतकारों को मिलेगी, लेकिन गैस के ऊपर सब्सिडी नहीं दी गई। फैसलाबाद से PHMA के वफ्द की इस्लामाबाद में वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई है। शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए। गुज़िश्ता एक साल के अंदर छोटी गाड़ियों की कीमतों में 6 से 8.5 लाख रुपए तक इजाफा देखा गया। बड़ी गाड़ियों की कीमत में 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक इजाफा देखा गया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक साल के दौरान छोटी और बड़ी गाड़ियों की कीमतों ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। कार डीलर्स ने सर पकड़ लिए। कहते हैं हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि शोरूम्स को ताले लगाने पड़ गए हैं। मुल्क में जितने भी हुक्मरान हैं ना, मेरी अपील है उनके साथ हाथ जोड़ के कि थोड़ा बहुत ना अपनी हुकूमत अपने बिजनेस को छोड़ के मुल्क की तरफ थोड़ा गौर कर लें, थोड़ा सा सोच लें। मुल्क मेरा बंद होने पे आ गया है। आपको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, आपको कोई अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए तैयार नहीं। हम हैं, क्योंकि मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करूँ। 600 सीसी और 1000 सीसी तक की गाड़ियों की कीमत में 6 से 8.5 लाख रुपए तक इजाफा हुआ। 16 सीसी से 2400 सीसी गाड़ियों की कीमत 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक बढ़ गई। ये वही इंतजामिया वाले लोग हैं जो अपनी जेबें भर के अपने दफ्तरों में आराम से AC डाल के सो रहे हैं। हम पंखे के बगैर बैठे हैं यहाँ पे कि यार शायद हमारा कारोबार अगर ठीक हो जाए। अगर ये इंतजामिया रहेगी ना तो सर मेरा मुल्क ठीक होने वाला नहीं है। बैनुल-अक़वामी कारसाज कंपनियों ने कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान में सरमायाकारी करना शुरू की थी, लेकिन गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से ऑटो सेक्टर तबाही की तरफ जाने लगा है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद ऑटो कंपनियां होने के बावजूद इन्वेस्टर मौजूद नहीं हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। हुकूमतें बदली लेकिन पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद के मसाइल ना बदल सके। मंसूराबाद से मलिका झुमरा रोड ताहाल मरम्मत ना किया जा सका। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में क्रिसेंट ग्राउंड अदम तवज्जोही का शिकार। ग्रीन बेल्ट कूड़े क्रिकेट से बुरी तरह मुतासर होकर रह गई। क्रिसेंट ग्राउंड के साथ ग्रीन बेल्ट कूड़े क्रिकेट से मुतासर होने लगी। बदबू की वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। इर्द गिर्द मौजूद कूड़े के ढेरों की वजह से फुटपाथ से गुजरना भी नामुमकिन हो गया। गंदगी की वजह से फल फरोशों के स्टॉल्स भी नजरअंदाज होने लगे। कहते हैं बदबू के बायस गाहक ही नहीं आ रहे। NA 108 के इंतखाबात का मामला मुस्लिम लीग नून की जानिब से पॉलिसी बना ली गई। मुत्तहद होकर इंतखाबात का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया गया। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट कहते हैं मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी होगी। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, कहिएगा। बात करें NA 108 के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियाँ की जा रही है कि इस इलेक्शन में बेहतरीन जो है तरीके से अपना कंपटीशन किया जाए ताकि जो पहले सीट हार गए हैं वो जीती जा सके।
और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नायब सदर साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, NA 108 के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने क्या प्लान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारी कामयाबी ये हुई है फैसलाबाद में कि राना सनाउल्लाह साहब और चौधरी आबिद शेर साहब, इनकी लंदन में सुलह हो गई थी और सुलह का जो रिजल्ट है वो इस इलेक्शन में मुझे नज़र आ गया, क्योंकि मैं राना सनाउल्लाह ग्रुप का आदमी हूँ और राइट हैंड हूँ राना साहब का। उन्होंने मुझे बुला के ये कहा है कि आबिद शेर अली का इलेक्शन आ रहा है, आ गया है बल्कि, तो इनकी खुले तरीके से सपोर्ट करनी है। तो इंशाल्लाह ये जो बात है ये खुश आयन है। जो पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे वो तो लोटे थे, लोटे हार गए हैं। अब इसमें लोटे नहीं हैं, अब इसमें वो आदमियाँ जो जिस टिकट दी गई है जो इस काबिल हैं और नून लीग की प्योर नून लीगी हैं। इंशाल्लाह ताला हम घंटाघर में 14 अगस्त से आबिद शेर अली जो कि इस हल्के के कैंडिडेट भी हैं, उनको 14 अगस्त को तकरीबन 9 बजे घंटाघर के अंदर हज़ारों अवाम के अंदर उनको उनके हाथ से केक काटेंगे। वहाँ पे तमाम ताजर, तमाम वर्कर, तमाम जितने भी उन हमारे शहर के लोग होंगे वहाँ पे शामिल होंगे। इंशाल्लाह यही कामयाबी होगी कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने अपने जितने भी दड़े हैं उनको कह दिया है कि जो ये सीट है हमारी नून लीग की है, मियाँ नवाज शरीफ की है, मियाँ शहबाज शरीफ की है और हम इंशाल्लाह ये भरपूर तरीके से जीतेंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून मुत्तहद होकर इंतखाबात जीतेंगे। शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम की पीर महल में कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में गला मंडी पीर महल में करियाना स्टोर्स और ट्रेडर्स की चेकिंग की गई। सैंपल रिपोर्ट में पत्ती में खुले रंग और दीगर अज्जा की मिलावट साबित हुई। 1.5 मन पत्ती को तल्फ करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीम की पीर महल में कार्रवाई हुई। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में गला मंडी पीर महल में करियाना स्टोर्स और ट्रेडर्स की चेकिंग की गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में 22 अगस्त से 27 अगस्त तक डेंगी हफ्ता मनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीईओज एजुकेशन ऑफिस में इफ्तिताही तकारीब होंगी। सारा हफ्ता स्कूल्स और दफातर में सेमिनार, सफाई और बैनर्स, पोस्टर्स आवेजा करने की सरगर्मियां की जाएंगी। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से हफ्ता डेंगी मनाने का प्लान जो है वो मुरतब किया गया है और इस हवाले से तमाम सीईओज एजुकेशन को एक मुरासला भिजवाया गया है जिसमें कहा गया है कि 22 से 27 अगस्त जो है वो हफ्ता एंटी डेंगी मनाया जाएगा, जिसमें एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भरपूर अंदाज से किया जाएगा। अवेयरनेस सेशंस किए जाएंगे। तमाम सीईओज एजुकेशन ऑफिस हैं वहाँ पर इनॉग्रेशन के हवाले से खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी जिसमें सियासी जो अकाबरीन हैं उनको बुलाया जाएगा, मजहबी लोगों को बुलाया जाएगा। उसके अलावा मीडिया को बुलाने की इंस्ट्रक्शन दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक किया जाए एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ के हवाले से पैगामात को। और इस मुहिम के दौरान पूरा हफ्ता सफाई जो है वो भी चलाई जाएगी। स्कूल्स, दफातर जो हैं उनको साफ़ सुथरा किया जाएगा। गार्बेज, वहाँ से कूड़ा करकट जो है उनको रिमूव किया जाएगा। उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें सेमिनार्स कंडक्ट करवाने की हिदायत की गई है। तो 22 से 27 तक ये एक्टिविटीज़ महकमा तालीम के दफातर में, स्कूल्स में जारी रहेंगी जिसमें एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको आम किया जाएगा। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि तमाम एक्टिविटीज़। शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलात के लिए। जश्न आज़ादी में चंद दिन बाकी, टोबा टेक्सिंग के शहरी जश्न आज़ादी मनाने के लिए जोश नजर आने लगे। शहर भर में हर तरफ कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। इसी बारे में मजीद जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं जश्न आज़ादी के हवाले से? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी में चंद रोज़ बाकी हैं। शहरियों ने जश्न आज़ादी को मनाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया और शहरियों का कहना है कि इस बार बच्चे झंडों की बजाय झंडों वाले कपड़े खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। जी बताइएगा कि आप किसके लिए यहाँ से क्या ले रहे हैं? जी मैं एक बब्बू खरीद ले आया हूँ। अच्छा, कोई अच्छी शाय लगी मैं दूंगा। तो इसमें क्या खरीदा है आगे बच्चे ने? यानी वो कुर्ता खरीदा है। अच्छा, कुर्ता खरीदा। हाँ जी, हाँ कुर्ता मैंने पसंद आया, ये ले लिया।
ते वो कोई पसंद साए आए तो मैं ला के दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि बच्चे को कुर्ता पसंद है और बच्चे इस बार झंडों के बजाय कपड़ों को ही तरजीह देते हैं। दुकानदार से भी बात कर लेते हैं, दुकानदार से बात कर लेते हैं। जी बताएगा कि जश्न आज़ादी में 3 दिन बाकी हैं, कैसा कारोबार जा रहा है? कारोबार ठीक जा रहा है। आजकल झंडों के लिए कपड़े ही पसंद करते हैं बच्चे, फैंसी कपड़े, डेकोरेशन और झंडियाँ वगैरह बनी हो, तो करके रश लगा हुआ रहता है थोड़ा। अच्छा, कारोबार कैसा जा रहा है और आपके पास और कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है? हमारे पास खाड़ी है, सफ़ैर है, निशाद है, अलकरम है और सफ़ैर के ब्रांड के कपड़ा है सब। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार का कहना है कि हमारे पास हर वैरायटी मौजूद है, कपड़े भी मौजूद है। और जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शुक्रिया उसामा अपडेट करने के लिए।